संविधान संशोधन, जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज इस पे लिखी जाएगी और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। जो डेट इंपॉर्टेंट होगी मैं साथ के साथ आपको लिख के चलूंगा डेट। 1951 में हुआ। 1951 डेट इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था इसमें? संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला पॉइंट, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से। और जो दूसरी चीज हुई पहले संविधान संशोधन से, वो क्या हुआ था? जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, ये दो चीज हमें पहले संविधान संशोधन में ध्यान रखनी है। पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जमींदारी उन्मूलन। ठीक। अब हम देखेंगे 7वां संविधान संशोधन। जो जो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था पिछले साल 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया था। ये कब हुआ था? 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। और कब आया है? दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है। दिल्ली पुलिस में आया है 2024 में। ठीक है, क्या हुआ इससे? 7वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन से जो मेन चीज हुई, भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। प्रदेशों का गठन हुआ। 7वें संविधान संशोधन से 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। यही क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ? तो वो था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। पहला पढ़ लिया, 7वां पढ़ लिया। अब एक चीज और हुई 7वें संविधान संशोधन से, वो हम देखेंगे। वो क्या है? वो ये है संसद। संसद ब्रैकेट बना लेना इसके ऊपर, संसद। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, कर सकती है। और ये क्वेश्चन भी आरपीएफ में पूछा गया है। संसद के पास पावर है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। मतलब कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का। ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। ये भी 7वें संविधान संशोधन से बात कही गई। ठीक। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कौन सा? 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान
संशोधन। कब हुआ 10वां संविधान संशोधन? डेट इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाती है। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में। 1961 में। ये आरपीएफ के अभी एग्जाम हुए 2024 में। 10वां संविधान संशोधन 12वां और 13वां और 14वां वहां डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो। 10वां, 12वां, 13वां और 14वां इन पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में। क्या हुआ? दादरा व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्या हुआ? दादरा व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारतीय संघ में शामिल किया गया, किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। दादरा व नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आरपीएफ में पूछा गया है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, इसके बाद हम देखेंगे 12वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से हमें देखनी है डेट। कब हुआ था? 1962 में। 12वां संविधान संशोधन 1962। क्या हुआ? गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। भारतीय संघ में शामिल किया गया, शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1961 में पुर्तगालियों से भारत ने गोवा को जीता था ऑपरेशन विजय के द्वारा, और 1962 में उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और गोवा राज्य कब बना? एनटीपीसी के मेंस का क्वेश्चन है। 1987 में गोवा राज्य बना था। ठीक है वो मैं आगे बताऊंगा। चलो अब आगे हमारा आएगा 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन कब? 1962। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आरपीएफ में पूछा गया है। आरपीएफ में पूछा गया है। अभी जब आरपीएफ के एग्जाम हुए थे तो आरपीएफ में पूछा गया है। 2025 में ही हुए थे शायद आरपीएफ के एग्जाम, तो अभी पूछा गया है आरपीएफ में। ठीक है, क्या है? 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, और इससे क्या चीज हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एग्जामों में आ रहा है। नागालैंड का गठन हुआ। नागालैंड का गठन हुआ, नागालैंड राज्य बना। और आर्टिकल, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 371 का कै के तहत विशेष प्रावधान दिए गए, विशेष प्रावधान दिए गए, दिए गए। आर्टिकल 371 का क्या किससे संबंधित है? नागालैंड से।
आर्टिकल 371 के के तहत विशेष प्रावधान दिए गए, कौन से राज्य को दिए गए विशेष प्रावधान? नागालैंड को। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, नागालैंड का गठन हुआ और नागालैंड को आर्टिकल 371 के 371 का के या 371 का ए के तहत विशेष प्रावधान दिए गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखने ना, ये आर्टिकल डायरेक्ट आता है पेपरों में डायरेक्ट। ठीक है। अब 13वें संविधान संशोधन के बाद हम देखेंगे अब आगे 14वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी में। ठीक है। 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। कब हुआ था? 1962, 1962। और ये डीएसएसबी में पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है, डीएसएसबी में टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। जो चीज डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी में पूछी जा रही है, समझ लो वो सीजीएल वगैरह के मेंस में आएगी। ठीक है। अब क्या हुआ? पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। पुदुचेरी को भारतीय संघ में, भारतीय संघ में शामिल किया गया, में शामिल किया गया, किया गया। पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल जोड़ा गया कौन सा? 239 का के या 239 का ए जोड़ा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से 14वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 239 का के किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1962 में। या पूछे कि पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 239 का के इसके द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 14वें संविधान संशोधन से शामिल हुआ है। ठीक। ये था हमारा 14वां संविधान संशोधन। अब हम देखेंगे आगे 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी हमें सन याद नहीं रखनी है, नॉर्मल याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संविधान संशोधन है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, फालतू हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यह है हमारा 15वां संविधान संशोधन। क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक। अब आगे आगे हम पढ़ेंगे 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। डेट याद नहीं रखनी है। क्या हुआ 21वें संविधान संशोधन से? 21वें संविधान संशोधन से हुआ हमारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जब हमारी संविधान बना था तो हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं जो अलग अलग संविधान संशोधनों से जोड़ी गई।
तो 21वें संविधान संशोधन से जो भाषा जोड़ी गई वो थी कौन सी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, जो कि पहले 14 थी और अब 22 है। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से, और ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। ठीक, अब हमारा जो अगला संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 24वां संविधान संशोधन। पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। पीसीएस में, मेंस में पूछा जा सकता है, किसी भी मेंस में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 24वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग अंदाजा लगा लेंगे जिसने अच्छी तरह पॉलिटी पढ़ी होगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 24वां संविधान संशोधन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 में आता है। और ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। कौन से संविधान, कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 368। ठीक है, अब आगे आगे जो देखेंगे वो है हमारा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन कब हुआ? 26वां संविधान संशोधन कब हुआ हमारा? ये भी 1971 में हुआ। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो। ठीक है, रियासतों को दी जाने वाली शाही थैली को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ इससे? रियासतों को दी जाने वाली रियासतों को दी जाने वाली शाही थैली सुविधा को समाप्त कर दिया गया। सुविधा को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। कर दिया गया। ये है हमारा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इससे क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो रियासत के जो राजाओं थे उन्हें एक पेंशन टाइप की दी जाती थी, जिसको समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। रियासतों को दी जाने वाली शाही थैली की सुविधा समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब 26वें संविधान संशोधन के बाद हम देखेंगे आगे 31वां संविधान संशोधन, जो कि दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। 31वां संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। जिसको देखना है कि किस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मेरे पास नॉलेज है, टोटल मैंने डाल रखा है, कौन कौन से एग्जाम मैंने निकाले हैं। टोटल आप चैनल के बायो में देख सकते हो कि क्या क्या निकाला है और किस किस चीज के मेंस दे दिए और किस पोस्ट पे फिलहाल है। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है।
दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 31वां संविधान संशोधन। 31वां 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, इकतीसवां संविधान संशोधन। क्या है 31वां संविधान संशोधन? 31वें संविधान संशोधन में बोला गया संसद में सीटों की संख्या, संसद में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। संसद में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अब जो कोई भी दिल्ली पुलिस देगा वहां डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, लेकिन कोशिश है कि अच्छी तरह आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक, 31वें संविधान संशोधन के बाद हम देखेंगे आगे आपका 35वां और 36वां। यूपीएससी सीडीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में पूछे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ना। 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, जो कोई यूपीएसआई देगा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में। 1974 में यूपीएससी में सीडीएस में पूछा गया है 2017 में। अगर कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है तो वो भी मेरी ये क्लासेस ले सकता है, क्योंकि मैंने खुद 5 बार एनडीए निकाला है। उसी लेवल से मैं पढ़ाता हूँ कि यूपीएससी भी आप आराम से निकाल लो। पीसीएस के प्री तक हमारी क्लासेस बहुत सफिशिएंट रहेंगी, पूरा डीप में आपको एकदम लेके चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं चैनल पे, उनके लिए भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ क्या? सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया। सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया। एसोसिएट राज्य बनाया गया। सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। ये यूपीएससी सीडीएस 2017 में पूछा गया था। अब एक संविधान संशोधन और हुआ, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ये सीजीएल में पूछा 2024 में। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। क्या है ये? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इससे क्या हुआ? 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम 22वें राज्य, सिक्किम 22वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। भारतीय संघ में शामिल हुआ। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम एसोसिएट राज्य बनाया था। ठीक, 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य बना लिया गया भारत का। डायरेक्ट पूछते हैं कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कौन से नंबर का बना था, तो 22वें नंबर का बना था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर पूछे कि एसोसिएट राज्य
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना था? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में एसोसिएट राज्य बनाया था। दोनों में ये डिफरेंस है, तभी वो यूपीएससी में पूछा गया है। लोग 36 लगा देते हैं जब एसोसिएट राज्य पूछा जाता है, जो कि गलत है। अगर 22वां पूर्ण राज्य पूछा जाएगा तब हम 36वां संविधान संशोधन लगाएंगे, और एसोसिएट राज्य पूछा जाएगा तो हम 35वां संविधान संशोधन लगाएंगे। ठीक, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं 42वां संविधान संशोधन। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ रहा है, सीजीएल के मेंस में आया था 2024 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, इसको और नाम दिया गया है एक, कौन सा? लघु संविधान, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस आए थे, तो इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन, जिसको दूसरा नाम दिया गया है लघु संविधान। पहली जो चीज हुई इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, प्रस्तावना में संशोधन करा गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और 3 नए शब्द जोड़े गए, और 3 नए शब्द जोड़े गए, नए शब्द जोड़े गए। जो 3 नए शब्द जोड़े गए वो क्या क्या थे, वो हम देखेंगे। पहला था समाजवाद। 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, क्या क्या थे वो हम देखेंगे। पहला क्या था हमारा? समाजवाद, समाजवाद, पहला शब्द था हमारा समाजवाद। दूसरा था धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा शब्द था हमारा क्या? अखंडता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। डायरेक्ट पूछे जाते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक, और क्या हुआ? संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुछ नए अनुच्छेद, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल थे जो डायरेक्ट अभी एनटीपीसी के प्री में पूछे गए? 2025 में जब ये अभी एनटीपीसी का प्री हुआ था, मेरे उसमें 77 नंबर आए थे। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए डायरेक्ट? 39 का कै जोड़ा गया, 39 का कै या 39 का ए, गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता, गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता, मुफ्त न्यायिक सहायता। आर्टिकल 39 का कै जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें बोला गया है कि गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, अब सॉरी 23 में। ठीक है, अब आर्टिकल 43 का कै जोड़ा गया। आर्टिकल 43 का कै क्या है? कर्मचारियों की प्रबंधन में हिस्सेदारी, कर्मचारियों की प्रबंधन में हिस्सेदारी, कर्मचारियों की प्रबंधन में हिस्सेदारी। आर्टिकल 43 के कै में बोला गया है कर्मचारियों की प्रबंधन में हिस्सेदारी, जैसे कर्मचारी किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो उनकी उसमें हिस्सेदारी। ये ईपीएफओ में पूछा गया था 2021 में, ईपीएफओ में पूछा गया था 2021 में। यूपीएससी एक एग्जाम कराती है ईपीएफओ का, ये वहां पूछा गया था आर्टिकल 43 का कै। ठीक, आर्टिकल 48 का कै जोड़ा गया, 48 का कै जोड़ा गया, 48 का कै।
48 का क्या क्या है, बहुत जगह आपने पेपर सेटों में देखा भी होगा 48 का क्या। इसमें बोला गया है पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, यह है 48 का क्या। डायरेक्ट पूछा जाता है कि 48 के ए में क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 39 का क्या जोड़ा गया, गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता। आर्टिकल 43 का क्या जोड़ा गया, कर्मचारियों को प्रबंधन में हिस्सेदारी। आर्टिकल 48 का क्या जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अब आर्टिकल 51 का क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 51 का क्या जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें क्या बोला गया, 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। टोटल कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं टोटल। टोटल कितने हैं मूल कर्तव्य, 11। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 2002 में जोड़ा गया। 2002 में एक अधिकार आया, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के क्या द्वारा एक अधिकार आया, शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, जिसमें जिसको 11वें मूल कर्तव्य के रूप में मूल कर्तव्यों में जोड़ लिया गया था। 86वें संविधान संशोधन से 2002 में आर्टिकल 21 का क्या जोड़ा गया था, जिसमें था शिक्षा का अधिकार, जिसे 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया 2002 में ही। ठीक है, तो आर्टिकल 51 के क्या में हमारे क्या है, मूल कर्तव्य, जो किससे जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक, अब एक आर्टिकल और जोड़ा गया जो कि यूपीएसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 323 का क्या या 323 का ए, इसमें क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, आर्टिकल 323 का ए जोड़ा गया, जिसमें क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ये वो आर्टिकल्स हैं जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अलग अलग एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, जो हम नहीं कर पाते। ठीक है, अब सब कर लेंगे इसे, अब किसी का ये गलत नहीं होगा। अब इसके बाद जो एक नई चीज हुई वो क्या हुआ, अभी हम 42वां संविधान संशोधन ही पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। क्या हुआ इससे, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। बाध्य कर दिया गया। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था, तो वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन। एक चीज और बोलेगी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा
सकता है। ये बात बोली गई किससे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैं ये चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम जब दोगे तो वहां अब डायरेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी नहीं आएंगे, वहां आप कूट आएंगे कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अब पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज 42वें संविधान संशोधन के बारे में सत्य है, और 3-4 पॉइंट बना के दे दे और पूछे कि कौन कौन सा सत्य है, तो आप कर तो दोगे। ठीक है। अब इसके बाद आगे जो हुआ 42वें संविधान संशोधन में, वो क्या हुआ? इसके बाद जो आगे हुआ 42वें संविधान संशोधन में, वो ये हुआ कि लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि कर दी गई। लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। ठीक। अब शिक्षा, नापतोल, शिक्षा, नापतोल, वन एवं जंगली जानवर और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। शिक्षा, नापतोल, वन एवं जंगली जानवर और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये पूछा गया है आपके किसमें? सीजीएल 2023 में। जो चीज इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। जब एग्जाम में आती है तो हम ऊपर नीचे देखते हैं कि यार ये क्या हो गया। ठीक है। अब एक पॉइंट और जो डायरेक्ट पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। मतलब डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी गई। ठीक है। ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन, जो कि हमने पूरा पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना है 42वां संविधान संशोधन। आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 चीज पढ़ते होंगे इसमें और काम खत्म, जबकि ये इतना है। और ये हर पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला गया है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े गए इसके द्वारा। 39 का कै जोड़ा गया: गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता। 43 का कै जोड़ा गया: कर्मचारियों की प्रबंधन में हिस्सेदारी। 48 का कै जोड़ा गया: पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, जो कि हर पेपर सेट में आता है।
51 का क्या जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, 11वां मूल कर्तव्य संविधान में 2002 में जोड़ा गया और अब टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। आर्टिकल 323 का क्या जोड़ा गया, प्रशासनिक प्राधिकरण, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है, लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। डायरेक्ट आता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा, नापतोल, वन एवं जंगली जानवर और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वन एवं जंगली जानवर कौन सी सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। ठीक, अब हमारा आएगा कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1998 में। जो सबसे पहला काम हुआ इसमें वो क्या था, वो हम देखेंगे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब, 1978 में। और ये ईपीएफओ में पूछा गया है 2023 में। ईपीएफओ में पूछा गया है 2023 में यही क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 300 का क। 300 का क आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा, 300 का क या 300 का ए। ठीक, अब इसके बाद आगे, 1 मिनट रुको, पेन की निब थोड़ी गड़बड़ कर रही है। अब सही है। अब आगे जो हुआ इसमें वो है, युद्ध, बाह्याक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा। युद्ध, बाह्याक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा। पहले क्या होता था, पहले युद्ध, बाह्याक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता था। जो आंतरिक अशांति वर्ड को हटा दिया गया, कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से। और उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक, क्लियर।
अब आगे, मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, कैबिनेट या मंत्री मंडल की लिखित सलाह पर, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल, ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, पहले क्या था, 42वें संविधान संशोधन में था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, लेकिन अब क्या है कि जब तक मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल लिखित में नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। ये कौन से संविधान संशोधन बोला गया है? 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, लिखित वर्ड जहां आ जाए। ठीक, अब आगे, सर्वप्रथम कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया 44वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में निरस्त नहीं होंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में निरस्त नहीं होंगे। ये कौन से संविधान संशोधन से बात बोली गई है? 44वें संविधान संशोधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में निरस्त नहीं होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, और बहुत ध्यान रखना है। कौन से संविधान संशोधन से बोली गई है? 44वें संविधान संशोधन से। और इसके लिए अलग अलग आर्टिकल है, 358 और 359, वो मैं आगे बताऊंगा जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकार आपातकाल में निरस्त नहीं होते हैं। ये बात बोली गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है पेपरों में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, ये 42वां और 44वां संविधान संशोधन थे, जो अब इनमें तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आगे जब भी ये कहीं आएंगे। अब हम देखेंगे कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और पता नहीं कितने कितने एग्जामों में आया है। ठीक है, क्या हुआ इससे? 52वें संविधान संशोधन से जो सबसे पहली चीज हुई वो क्या हुई? दल बदल विरोधी कानून। क्या आया? दल बदल विरोधी कानून आया, विरोधी कानून आया। दल बदल विरोधी कानून कौन से संविधान संशोधन से आया था? 52वें संविधान संशोधन से। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून आया,
52वें संविधान संशोधन से, और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये दोनों चीज 52वें संविधान संशोधन से इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखेंगे कौन सा, 56वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जामों में आ रहा है। 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन। इस पे थोड़ा सा पानी आ गया हाथ से, तो ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब सही आएगा। 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया। कब आया? 1987 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन कब आया था? 1987 में आया था। क्या क्या हुआ इससे? एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया है 2022 में। एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया है 2022 में। एनटीपीसी के मेंस में 2022 में पूछा गया है। क्या हुआ इससे? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा राज्य बना। गोवा राज्य बना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में। ये पूछी थी डेट कि गोवा राज्य कब बना था? 1987 में। गोवा केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1962 में। वो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अब इसके बाद 56वें संविधान संशोधन के बाद हम अगला देखेंगे कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब आया? 1988 में। लागू कब हुआ? इस पर बहुत डिबेट रहती है। लागू कब हुआ? 1989 में। लागू कब हुआ? लागू लागू कब हुआ? 1989 में। ठीक है, अब क्या हुआ इससे? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। मताधिकार मतलब वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, अब 61वें संविधान संशोधन के बाद हम देखेंगे कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन कब आया था? 1991 में। 1991 में आया था 69वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, याद रखना। सीजीएल में पूछा गया है 2024 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्षेत्र घोषित किया गया। किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, आर्टिकल जोड़ा गया कौन सा? आर्टिकल 239 के कै का कै। आर्टिकल 239 का कै पुदुचेरी से संबंधित है। 14वां संविधान संशोधन मैंने बताया था आपको 1962 में। आर्टिकल 239 के कै का कै दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। एक संविधान संशोधन और है जो अभी फिलहाल के एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा गया और इम्पोर्टेंट है, 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन 1992। 1992 क्या हुआ? दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी आना शुरू हुआ है।
और जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है आजकल। दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। निर्वाचक मंडल में, इस पे थोड़ा हाथ से पानी आ रहा है, इस वजह से गड़बड़ कर रहा है लिखने में। दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 71वें संविधान संशोधन से 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। एनटीपीसी के मेंस में आया अभी 2025 में। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब? 1992 में आया। लागू कब हुआ? लागू हुआ कब? 1993 में। लागू कब हुआ? 1993 में। क्या हुआ इससे? 73वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था? संविधान में स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में
संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय। डायरेक्ट पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय। संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन सी संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 1993 में। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 29 विषय जोड़े गए। और पंचायत कौन से भाग में है? भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में है क्या? पंचायत। संविधान के कौन से भाग में है पंचायत? भाग 9 में है पंचायत। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? पंचायत है कहाँ के लेवल पे? गांव के लेवल पे। गांव के लेवल पे जिसे बोलते हैं हम क्या? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। ठीक है। स्थानीय स्वशासन। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लागू हुआ 1993 में। संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसे हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत। ठीक। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषय हैं इस 11वीं अनुसूची में और भाग 9 में है हमारी पंचायत में। अब आएगा हमारा कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। 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 कौन सा संविधान संशोधन आएगा हमारा? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। लागू कब हुआ? 1993 में। लागू कब हुआ? 1993 में। ठीक है। अब क्या है इसमें 74वें संविधान संशोधन में? शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया। शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। अब संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। और संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 का कै। भाग कौन सा जोड़ा गया संविधान में? 9 का कै। भाग 9 में है पंचायत मतलब ग्राम पंचायत। भाग 9 के कै में है शहरी स्वशासन मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। और भाग 9 के ख में है क्या? सहकारी समितियां। शहरी स्वशासन से मतलब है हमारा नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। नगर पंचायत।
नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ये है हमारी शहरी स्वशासन। अगर शहरी स्वशासन बात आए तो 74वां संविधान संशोधन, और स्थानीय स्वशासन या पंचायत की बात है, ग्राम पंचायत की, तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां। ठीक। अब इसके बाद हम जो अगला संविधान संशोधन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है, पेपर सेटों में डायरेक्ट आ रहा हो। क्या है 84वां संविधान संशोधन? वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 84वां संविधान संशोधन 2001 कहता है वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आजकल पेपरों में आ भी रहा है। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर पेपर सेट में, यूपीएसआई में भी पूछा गया है 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, एवं मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, ये है हमारा 86वां संविधान संशोधन। कब आया? 2002 में आया। ठीक। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 21 का ए या 21 का क? 21 का क, जिसमें क्या बात बोली गई है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या बात बोली गई है? शिक्षा का अधिकार। ठीक। इस पे थोड़े वो आ गई है, मतलब हाथों से पानी सा आ गया तो थोड़ा वो कर रहा है। ठीक है। अब आता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। लागू कब हुआ था? लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। और ये यूपीएसआई में पूछा गया है डायरेक्ट। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। और मैंने बताया था 51 के क में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 2002 में जोड़ दिया गया था 86वां संविधान संशोधन को। ठीक है। अब 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन 2003। 2003 यूपीएसआई में आया 2021 में। 2003 यूपीएसआई में आया है 2021 में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है पहले आपको ना पता हो। क्या है ये? 86वां संविधान संशोधन है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया। अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। डायरेक्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया, तो वो था हमारा कौन सा 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक, एक संविधान संशोधन हम यहाँ देखेंगे कौन सा 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन 1990 1990 65वां संविधान संशोधन 1990। क्या था ये 65वां संविधान संशोधन? ये है हमारा 65वां संविधान संशोधन 1990। क्या है 65वां संविधान संशोधन? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 65वें संविधान संशोधन 1990 में क्या हुआ कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसको 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अलग अलग कर दिया गया। ये है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपरों में पूछे जा रहे हैं। 65वां और 89वां संविधान संशोधन अब आपका कभी गलत नहीं होगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब आया? 2003 में 91वां संविधान संशोधन 2003 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन 2003 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकसभा एवं विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा एवं विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा एवं विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती? 15% से। सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ये है हमारा 91वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा
92वां संविधान संशोधन, जो आरओ में डायरेक्ट पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये आरओ में पूछा गया था, आरओ में 2021 में, आरओ में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, क्या है ये 91वां संविधान संशोधन? क्या है? बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, चार भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। मैथिली चार भाषाओं को, मैथिली चार भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन कहता है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली चार भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस तरीके से पहले हमारी 14 भाषाएं थी, 8 हमने और जोड़ दी, तो टोटल अब कितनी भाषाएं हैं? अब 42 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। ठीक है, अब 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ ये 93वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंस वगैरह में डायरेक्ट आ रहा है, सीजीएल में 2023 में पूछा गया है, 2023 में सीजीएल में। क्या है 93वां संविधान संशोधन? निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 93वां संविधान संशोधन 2005 में आया, जिसमें बोला गया कि निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ये हमारा 93वां संविधान संशोधन। ठीक, अब हम देखेंगे 93वें संविधान संशोधन के बाद अपना अगला पॉइंट कौन सा? 97वां संविधान संशोधन, जो पीसीएस में पूछा गया अभी। 97वां संविधान संशोधन कब? 2011। ये यूपी पीसीएस में आया 2024 में, यूपी पीसीएस में आया 2024 में डायरेक्ट। 97वां संविधान संशोधन 2011 में पूछा गया और यूपी पीसीएस में अभी आया था 2024 में। क्या है इसमें? सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, सहकारी समितियों को विशेष प्रावधान, सहकारी समितियों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान,
सहकारी समितियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 43 का ख। आर्टिकल कौन सा है? 43 का ख। और भाग 9 का ख। भाग 9 के ख में है क्या? सहकारी समितियां। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया। सहकारी समितियों के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 243 का ख जोड़ा गया और भाग 9 के ख में है हमारी सहकारी समितियां। ठीक है। अब 97वें संविधान संशोधन के बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, खासकर कोई भी एग्जाम हो, 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन 2014 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आ रहा है एग्जामों में। क्या हुआ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान। के गठन का प्रावधान। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में है? 99वें संविधान संशोधन में। ठीक है। डायरेक्ट आया है, सीजीएल में भी डायरेक्ट आया है और हो सकता है एसआई में भी पूछ ले इस बार कि 99वें संविधान संशोधन क्या है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान 99वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान कब हुआ? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। क्या हुआ? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान। बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसके बाद जो हम अगला संविधान संशोधन देखेंगे वो कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ इसमें? 101 संविधान संशोधन से क्या हुआ था? 101वें संविधान संशोधन से हुआ तुम्हारा क्या? जीएसटी बिल। किससे संबंधित है? जीएसटी बिल से संबंधित है। और जीएसटी बिल लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। 2017 को लागू हुआ। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति कौन थे हमारे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे राष्ट्रपति, उन्होंने जीएसटी बिल पर 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर किए। पूछा जाता है कि जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने किए थे? तो प्रणब मुखर्जी ने किए थे 8 सितंबर 2016 को। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी बिल से संबंधित है। और 122वां संविधान संशोधन बिल था ये। 122वां संविधान संशोधन बिल था। जब कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है
डायरेक्ट पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से अधिनियम क्या है, तो जब बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं तब वो अधिनियम बन जाता है। तो 101 122वां बिल था और 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब 3 पॉइंट और रह गए जिन्हें हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन 2018। क्या हुआ? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। क्या हुआ? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, 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 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना।